हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। 1 अक्टूबर 2025 से गैर सरकारी एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम निवेशकों की जो राहत की खबर है वो उनको मिलने वाली है। अब वो अपनी पूरी राशि यानी 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकेंगे। अभी तक एनपीएस में इक्विटी एलोकेशन पर सीमा तय की गई थी, लेकिन अब निवेशक अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ज्यादा लचीलापन हासिल कर पाएंगे। ये बदलाव मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत लागू होगा। इसमें एक ही PRAN नंबर से निवेशक कई स्कीमें रख सकते हैं। अलग अलग CRA और इसके अलावा प्रोटीन के फिनटेक आदि के जरिए ये सुविधा उनको मिलेगी। पहले ये सुविधा केवल एक स्कीम प्रति टियर प्रति CRA तक सीमित थी। निवेशकों को अब इससे फायदा क्या होगा, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले फायदा ये होगा कि हर स्कीम में कम से कम 2 वेरिएंट उनको मिल जाएंगे, मॉडरेट और हाई रिस्क। हाई रिस्क स्कीम में निवेशक 100% तक इक्विटी चुन सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए अलग अलग कस्टमाइज स्कीम्स आ जाएंगी। सभी एनपीएस अकाउंट्स को PAN के जरिए अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम से एक्सेस किया जा सकेगा और सालाना स्टेटमेंट CRA देगा। अगली खबर है, सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी DA में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही ये रेट मूल वेतन और पेंशन के 55% से बढ़कर 58% कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगी और बढ़ी हुई सैलरी एरियर के साथ मिल जाएगी। भारतीय रुपए की धाक बढ़ने वाली है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे इसकी स्वीकार्यता इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। इसके मद्देनजर RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को 3 बड़े ऐलान किए। सरकार पिछले कई महीनों से रुपए को ग्लोबल करेंसी के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रही है। इन कदमों से न सिर्फ स्थिर और भरोसेमंद तरीके से दिखाई दे रहा है ये जो कदम है, बल्कि इसके अलावा भारत की आर्थिक ताकत भी इस कदम के बाद बढ़ जाएगी। RBI ने कहा है कि अब ऑथोराइज्ड डीलर बैंक यानी कि AD बैंक जो है, जैसे नेपाल, भूटान और श्रीलंका के गैर निवासी लोगों को रुपए में ट्रेड से जुड़ा लोन दे पाएंगे। इस कदम से भारत और पड़ोसी देशों के बीच व्यापार और भी आसान हो जाएगा और रुपए में ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा। फिलहाल दक्षिण एशिया को भारत का 90% एक्सपोर्ट इन्हीं देशों में जाता है। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल व्यवसायों के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय कर दी है। टाटा मोटर्स लिमिटेड का डीमर्जर 1 अक्टूबर यानी आज से लागू हो गया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का पैसेंजर और कमर्शियल बिजनेस 2 कंपनियों में बढ़ गया है। कंपनी ने NSE और BSE की रेगुलेटर फाइलिंग में बताया कि डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 होगी। इस डेट के आने के बाद टाटा मोटर्स के शेयरों में भी रफ्तार पकड़ती हुई दिखी है और आज दोपहर 1:30 बजे तक करीब 4.68% से ज्यादा की तेजी इसमें दिखाई दी। टाटा मोटर्स का आधिकारिक तौर पर डीमर्जर 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। रिकॉर्ड डेट यह तय की कराती है कि किन किन शेयरधारकों को नई कमर्शियल व्हीकल कंपनी में शेयर मिलेंगे। इसकी तारीख 14 अक्टूबर तय की गई है। कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से अंतिम मंजूरी का फिलहाल इंतजार है। GST कटौती के बाद RBI की तरफ से आम आदमी से लेकर कारोबारियों को बड़े तोहफे की उम्मीद थी, लेकिन RBI ने उम्मीदों को झटका दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की है, यानी रेपो रेट 5.5% पर ही रहेगा। ऐसे में नए कर्ज सस्ते नहीं होंगे और मौजूदा ग्राहकों की EMI में कोई भी कटौती नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई के अनुमान को घटाकर अब 2.6% कर दिया, जबकि पहले ये पूर्वानुमान 3.1% था। दूसरी तिमाही यानी कि Q2 में CPI महंगाई 1.8% रहने का अनुमान है, जो पहले 2.1% पर थी। तीसरी तिमाही यानी कि Q3 में भी है 1.8% की अपेक्षा में, जो पहले 3.1% पर थी। चौथी तिमाही Q4 की बात करें तो मुद्रास्फीति महंगाई 4% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में ये 4.5% तक बढ़ने की संभावना है।
चलिए मनी टाइम में बात करते हैं शेयर मार्केट की। आज कैसा रहा बाजार? तो शेयर मार्केट में बुधवार को जोरदार तेजी का रुख देखने को मिला। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक चढ़ गया, वहीं निफ्टी में 200 अंक से ज्यादा की तेजी आई। इसके अलावा सेक्टोरल मार्केट में पीएसयू बैंक के अलावा सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। वहीं ब्रॉड मार्केट की अगर हम बात करें तो उसके सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जो बाजार में चौतरफा खरीदारी का मजबूत संकेत है। सेंसेक्स की शुरुआत अच्छे उछाल के साथ 80,173.24 अंक पर हुई। इसके बाद 80,159.90 के इंट्राडे लो तक ये गिर गया। इसके बाद में लगातार उठते हुए 81,068.43 अंक के इंट्राडे हाई तक ये पहुंच गया। दिन के एंड में आकर 0.89% की तेजी के साथ 715.69 अंक बढ़कर 80,983.31 पर जाकर क्लोज हो गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सेंसेक्स में टाटा मोटर्स 5.54% तेजी के साथ टॉप गेनर स्टॉक रहा। वहीं बजाज फाइनेंस 1.1% गिरावट के साथ टॉप लूजर स्टॉक बना। ऑटो सेगमेंट की बात करें मनी टाइम में तो सेडान कारें हमेशा से कंफर्ट, शानदार लुक और बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से लोगों की चहेती रहीं। इस त्योहार के महीने में अगर आप नई सेडान कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये टाइम सबसे अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि जीएसटी की दरों में कटौती होने से कारों की कीमत में भारी कमी आ गई है। इसी कड़ी में मारुति सुजुकी ने डिजायर की कीमत में कटौती कर दी है। डिजायर सब 4 मीटर कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। जीएसटी 2.0 के सुधारों के तहत घोषित टैक्स स्लैब संशोधन के रिजल्ट के तौर पर इस कार की कीमत में लगभग 80,000 रुपए तक की कटौती कर दी है। तो अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो डिजायर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकती है। टेक सेगमेंट में देखें क्या कुछ खास है। पिछले हफ्ते एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी ने बड़ी घोषणा की कि अब वो अपने परप्लेक्सिटी सर्च एपीआई के जरिए डेवलपर्स को रियल टाइम वेब सर्च की सुविधा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपर अब सीधे एक ऐसे सर्च इंजन तक पहुंच जाएंगे जिसमें अरबों वेब पेज लगातार अपडेट होते रहते हैं, यानी कि जो उनको जानकारी मिलेगी वो एकदम लेटेस्ट होगी। कंपनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बड़े अपडेट की जानकारी साझा की। अपने ब्लॉग में परप्लेक्सिटी ने बताया कि उनका सिस्टम केवल डॉक्यूमेंट लेवल सर्च तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी का कहना है कि एआई में सबसे जरूरी है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ। सिर्फ पूरे डॉक्यूमेंट को सर्च करना काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है। इन छोटे हिस्सों को फिर से क्वेरी के हिसाब से अलग अलग स्कोर किया जाता है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और लोग इसको अडॉप्ट करते हैं तो आपको रियल टाइम में लेटेस्ट अपडेट मिलेगी जिस भी चीज को आप सर्च करेंगे परप्लेक्सिटी में। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में नीचे अपना फीडबैक देखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।